नमस्कार सभी को, मैं रमनीत गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फिजिक्स 10th क्लास के लिए देख लेते हैं। आपका चैप्टर चल रहा है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन और मेन हेडिंग है आपकी इमेज फॉर्मेशन, यानी इमेज कैसे बनती है कॉनकेव मिरर के द्वारा। तो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, ठीक है, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के द्वारा हम इमेज बनाना सीख रहे थे, तो मैंने कुछ पॉइंट आपको कराए थे जिसमें आपको एक बार मैं बता देता हूँ। पहला पॉइंट था आपका व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, ठीक है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में रखी थी पहले पॉइंट पर, और दूसरे पॉइंट पर आप ऑब्जेक्ट को थोड़ा इधर लेके आए, ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखी थी। और थर्ड पॉइंट में आपकी इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखी थी, और जो फोर्थ पॉइंट है उसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में रखी थी। तो आइए फिफ्थ पॉइंट देख लेते हैं। अब आप खुद बताइए, है ना, पढ़ने का मतलब तभी बैठता है यदि आप अगला पॉइंट कौन सा होगा बता पा रहे हैं अपने मन में। तो पूछिए अपने आप से प्रश्न। देखो, तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, बताइए जल्दी कहाँ रखी है। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, जो इस क्वेश्चन का आंसर दे पा रहा है ना अपने आप को, वही सही मायने में पढ़ रहा है, अन्यथा है ना कहीं कमी है, तो आप अपना स्वयं मूल्यांकन कीजिए। तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड कहाँ पर, एट प्रिंसिपल फोकस, ठीक है, क्योंकि इससे पहले पॉइंट में प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखी थी। तो अब कहाँ रखी होगी, प्रिंसिपल फोकस, क्योंकि ऑब्जेक्ट को इस साइड लाते जा रहे हैं और इमेज इस साइड जा रही है। ये बात बताई थी मैंने आपको। तो देखो, सबसे पहले आप कॉनकेव मिरर ड्रॉ कर लेंगे। कॉनकेव मिरर आपने ड्रॉ किया तो आपको पता है पॉइंट P होता है जिसे पोल कहते हैं, बी मिड में रहता है, और ये लाइन जो है इसे आप क्या कहते हैं, इसे आप कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। मिरर का नाम मान लो M1 M2 है, और यहाँ पर एक पॉइंट होता है जिसे प्रिंसिपल फोकस कहा जाता है, और इससे जस्ट डबल डिस्टेंस पर एक पॉइंट होता है जिसे सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका डायग्राम है, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आइए चलते हैं फिर आगे, ठीक है। तो देखो, ऑब्जेक्ट कहाँ रखनी है आपको, प्रिंसिपल फोकस पर। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट रख दीजिए आप, है ना, इस तरीके से। और ऑब्जेक्ट का जो नाम है वो क्या रखते हैं, ओ डैश, क्लियर है। तो देखो, एक फर्स्ट ला लग जाएगा एक तो, द लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद, कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास होकर जाती है, बताएं, आपको पता है कहाँ से पास होकर जाती है, ठीक है, कहाँ से पास होकर जाती है, प्रिंसिपल फोकस से, है ना। तो कहाँ से होकर गुजार देनी है आपको, प्रिंसिपल फोकस से, ठीक है। थोड़ा बना लेना आप, थोड़ी नीचे को हो गई है, और इसे भी थोड़ा आगे बढ़ा लो। बात समझ में आ रही है। और दूसरी लाइट रे जो है आप वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजारेंगे ना। तो देखो, लेकिन इसमें थोड़ा सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑब्जेक्ट पहले रखिए ना, तो ऐसे तो गुजार नहीं सकते, इसे इस तरीके से ले जाओ, है ना। पहले आप इसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से सीधे मिला लो और इधर सीधे मिला दो, है ना। तो कहने का मतलब है ऑब्जेक्ट से लाइट रे चली, कॉनकेव मिरर से टकराई, और टकराने के बाद वापस चली जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, इस तरीके से, है ना। तो ये लाइट जो है जब आप इन्हें सीधे खींचोगे तो ये आपको पैरेलल मिलेंगे ना। कैसे मिलेंगी, पैरेलल, बिल्कुल पैरेलल मिलेंगी आपको, है ना, मानी मिलेंगी नहीं, प्राप्त होंगी, है ना। कैसे प्राप्त होंगी, पैरेलल। तो पैरेलल प्राप्त होती है, तो आपको पैरेलल के पता है प्रॉपर्टीज, पैरेलल लाइट रेज या पैरेलल लाइंस कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, ठीक है। तो ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो अर्थात इंटरसेक्ट जब लाइट रेज करती हैं तभी तो इमेज बनती है। इसका मतलब है ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो इमेज नहीं बनेगी। इमेज नहीं बनेगी तो फिजिक्स की लैंग्वेज में ऐसे कहें कि इमेज बनेगी तो, लेकिन कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पॉइंट पर, है ना। इन्फिनिटी कहाँ है हमें नहीं पता, किसी को नहीं पता,
इसका मतलब इमेज नहीं बनेगी, ठीक है। तो लेकिन कहा ऐसा जाता है कि इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पर। तो ये मिरर कौन सा है आपका, कॉनकेव मिरर। बात समझ आ रही है, मिरर कौन सा है, कॉनकेव मिरर। तो आप देख लीजिए अब इसकी लैंग्वेज सबसे पहले क्या हो जाएगी, सबसे पहले वही कहेंगे, लेट अस कंसिडर ए कॉनकेव मिरर M1P M2, क्लियर है। फिर क्या कहेंगे, लेट एन ऑब्जेक्ट ओ डैश इज प्लेस्ड एट प्रिंसिपल फोकस कैपिटल F। फिर क्या कहेंगे, देखो फर्स्ट लाइट रे है ना, फर्स्ट लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासिस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। कहाँ से पास होकर जाती है, प्रिंसिपल फोकस से पास होकर जाती है आफ्टर द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कॉनकेव मिरर। ये लैंग्वेज आपको रट चुकी होगी अभी तक। और फिर क्या कहेंगे, द सेकंड लाइट रे आफ्टर द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कॉनकेव मिरर पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि सबसे पहले रिफ्लेक्शन हो रहा है, फिर कहाँ से जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो द सेकंड लाइट रे आफ्टर द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कॉनकेव मिरर पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। और फिर ये लाइट रे कहीं नहीं मिलती, तो फिर बस यही कहेंगे कि इमेज नहीं बनती, ऐसा नहीं कहना, ये कहेंगे कि दिस इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, क्लियर है। और ये इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी तो कहीं दूर बनेगी, तो ये इमेज जो है ऐसा मान रहे हैं ना कि कहीं मिलेंगी ये, लेकिन कहाँ मिलेंगी, इन्फिनिटी पर। तो मिलेंगी तो वास्तव में मिल तो रही हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं कि मिलती हुई प्रतीत हो रही है जैसे कॉन्वेक्स मिरर में होता है, इसलिए ये इमेज रियल तो होगी। तो क्या कहेंगे, दिस इमेज इज रियल, क्योंकि हम मान रहे हैं मिलेंगी, लेकिन कहाँ मिलेंगी, इन्फिनिटी पर। तो दिस इमेज इज रियल, ठीक है। और ये इन्वर्टेड होगी, आपको देख सकते हैं, कहीं भी आगे जाके मिलेंगी तो उल्टी इमेज बनेगी, है ना, इन्वर्टेड। एंड और बहुत बड़ी बनेगी, आप देख सकते हैं, कहीं अनंत पे जाके इन्फिनिटी पे बनेगी, तो ऑब्जेक्ट तो बहुत छोटी है। तो एंड वेरी लार्जर या वेरी लार्ज, है ना, एज कंपेयर्ड टू ऑब्जेक्ट। यानी ऑब्जेक्ट की तुलना में कैसी बनती हैं, बहुत लार्ज बनती है। ये इमेज रियल है, इन्वर्टेड है और वेरी लार्ज है विद, है ना, एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की तुलना में, ठीक है। लार्जर इसलिए नहीं लगाया क्योंकि बहुत ज़्यादा लार्ज है, थोड़ी सी लार्ज नहीं है। तो और वेरी लार्ज के बाद देन तो लगता ही नहीं है ना, क्योंकि लार्जर के साथ देन लगता है कंपेरेटिवली के साथ, है ना। तो ये आपका कंप्लीट हुआ। बाकी है ना, इसके जो पॉइंट है वो भी कराऊंगा, इन्हें साथ साथ तैयार करते चलें। और आप लोग वीडियो देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं मुझे तो कुछ पता ही नहीं चल पाता, इसलिए जो भी वीडियो देखा करें, है ना, अपने नाम के साथ अपनी कमेंट जरूर कर लिया करें, एक तरीके से अटेंडेंस पता तो चलता रहे। अक्षिता का पता चलता है, वो वीडियो देखती है, कमेंट करती है, बाकी है ना, और मुझे किसी का पता नहीं चल पा रहा है। तो आप लोग क्या करेंगे, ठीक है, कमेंट्स भी कर लिया करो और इन्हें साथ में अच्छे से तैयार करते चलो, ठीक है। और फेयर वर्क करते चलो और वर्क करके सेंड कर दिया करो, है ना, व्हाट्सएप ग्रुप में, मतलब नंबर पे मेरे, है ना। तो यहाँ तक कर लेना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट।